पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक बेहद अमीर और खूबसूरत औरत रहा करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। शहर की औरतें उसके हुस्न और पहनावे की मिसालें देती थीं और मर्द उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन उसकी खूबसूरती जितनी ज्यादा थी, उसका मिजाज उतना ही सख्त और तुनक मिजाज था। वह बहुत जिद्दी और घमंडी थी। उसकी फितरत में नरमी का नाम और निशान तक नहीं था। इस औरत में एक और बुरी आदत थी। वह किसी की भी नहीं सुनती थी, बल्कि हर किसी से अपनी बात मनवाती थी। उसके लिए दूसरों की राय या जज्बात की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी आदत थी कि जो वह सोचती वही सही मानती, और अगर कोई उसकी बात से इख्तिलाफ करता तो वह गुस्से से तमतमा जाती। वह चाहती थी कि हर इंसान उसकी मर्जी के मुताबिक चले, उसके हुक्म का पाबंद हो और उसके आगे जुबान तक न खोले। इस वजह से शहर में लोग उससे खौफ भी खाते थे और उसे पसंद भी नहीं करते थे। मगर उसकी दौलत और रुतबे की वजह से कोई खुलकर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जब उसकी शादी हुई तो उसने सोचा कि उसका शौहर भी उसी की तरह उसकी बात मानेगा, उसके हर हुक्म को कबूल करेगा और उसके इशारों पर चलेगा। उसकी आदत थी कि लोग उसकी हर बात पर हाँ कहें, उसके आगे पीछे फिरें और उसकी ताबेदारी करें। वह अपने शौहर को भी इसी तरह अपने काबू में करना चाहती थी। उसने सोचा कि उसकी दौलत और खूबसूरती का जादू उसके शौहर को उसके आगे झुकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन शादी के बाद जो हुआ वह उसके अंदाजे के बिल्कुल उलट था। उसका शौहर ऐसा मर्द निकला जो उसके घमंड और जिद्द के आगे झुकने को तैयार नहीं था। वह एक समझदार और खुददार इंसान था, जिसे न दौलत की भूख थी, न ही किसी की झूठी शान और शौकत की परवाह। उसने अपनी बीवी से नरमी और प्यार से पेश आने की कोशिश की, मगर वह औरत चाहती थी कि उसका शौहर उसकी हर बात को बिना शर्त मान ले। जब उसने देखा कि उसका शौहर उसकी हर बात पर हाँ नहीं करता, यानी उसकी बात नहीं मानता, तो वह गुस्से से जलने लगी। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई शख्स उसकी बात को ठुकरा दे, वह भी उसका अपना शौहर। वह सोचने लगी, क्या यह शख्स मुझे काबू में नहीं लाने देगा? क्या मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से हार जा? ऐसा कैसे हो सकता है? वह अपने शौहर को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए नए नए तरीके सोचने लगी। कभी वह प्यार से उसे रिझाने की कोशिश करती तो कभी गुस्से से उस पर हावी होने की, मगर उसका शौहर ना तो उसकी जिद के आगे झुकता, न ही उसकी मीठी बातों में आता। अब यह औरत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने शौहर को अपने काबू में कैसे करे। जिस तरह उसने अब तक हर किसी को अपने हुक्म पर चलाया था, वह चाहती थी कि उसका शौहर भी उसकी ताबेदारी करे, मगर यह इतना आसान नहीं था। यह उसके लिए पहली बार था कि किसी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। आखिरकार कई दिनों की बेचैनी और फिक्र के बाद वह औरत एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा के पास पहुंची। यह बाबा अपने तजुर्बे और हिकमत के लिए मशहूर थे। लोग दूर दूर से उनके पास मशवरा लेने आते थे और उनकी बताई हुई बातें कभी खा नहीं जाती थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्होंने दुनिया के हर राज को देख लिया हो। वह काफी तजुर्बे का थे। वह औरत उनके सामने बैठ गई और अपना मसला बयान किया। बाबा, मेरा एक मसला है। मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता। वह मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। मैं चाहती हूं कि वह मेरा ताबेदार बने, मेरी हर बात माने और मेरे इशारों पर चले, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार करता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसे अपने काबू में ला सकूं? बाबा ने कुछ देर तक उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर ना तो कोई हैरत थी, ना ही कोई जल्दीबाजी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अगर तू अपने शौहर को अपने हुक्म का गुलाम बनाना चाहती है तो तुझे एक बहुत मुश्किल काम करना होगा। वह औरत जल्दबाजी से बोली, कैसा मुश्किल काम? बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता लकीरें खींचते हुए जवाब दिया, तुझे एक जिंदा शेर की गर्दन के बाल लाने होंगे। उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर पूछा, बाबा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सच कह रहे हैं? शेर तो खतरनाक जानवर होता है, वह मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। बाबा ने संजीदगी से जवाब दिया, अगर तू अपने शौहर को पूरी तरह काबू में करना चाहती है, उसे अपना खादिम और गुलाम बनाना चाहती है, तो फिर तुझे इस खतरनाक दरिंदे के बाल लाने ही पड़ेंगे। ये इम्तिहान है। अगर यह पूरा कर ले तो फिर मैं तुझे वह तरीका बताऊंगा
जिससे तेरा शौहर तेरा ताबेदार बन जाएगा। उस औरत के होश उड़ गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, शेर कहाँ मिलेगा? बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर एक सिमत इशारा किया और बोले, यहां से कुछ दूर एक घना जंगल है। वह जंगल बहुत खतरनाक माना जाता है। सुना है वहां जो जाता है वह लौट कर नहीं आता। वहीं कहीं वह शेर रहता है। अगर तू अपने इरादे में सच्ची है तो तुझे वहीं जाना होगा। मगर याद रख, यह काम जान से खेलने के बराबर है। वह औरत सख्ते में आ गई। उसके धन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने शौहर को अपने काबू में लाने के लिए उसे इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि उसे किसी मुश्किल से गुजरना पड़े। वह जब भी कुछ चाहती थी आसानी से उसे मिल जाता था। मगर अब हालात बिल्कुल अलग थे। बाबा की शर्त मानना भी नामुमकिन लग रहा था। मगर अगर वह यह काम नहीं करती तो उसके शौहर को काबू में लाने का सपना अधूरा रह जाता। वह वहां से खामोशी से उठी और भारी कदमों से अपने घर लौट आई। उसके दिल में उलझने बढ़ गई। क्या वह वाकई जंगल जाकर शेर के बाल ला पाएगी? उसका दिमाग उसे रोक रहा था, मगर उसका घमंड और जिद्द उसे इस मुसीबत में कूदने पर मजबूर कर रहे थे। रात भर वह करवटें बदलती रही। उसकी आंखों में नींद का नाम और निशान नहीं था। वह औरत बहुत परेशान थी। उसके सामने एक ऐसा मसला था जिसका हल उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ना ही कोई ऐसा था जो उसे सही मशवरा दे सके। वह अकेली अपने हालात से लड़ रही थी, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर अचानक उसे अपनी एक पुरानी सहेली का ख्याल आया। यह सहेली उसकी बहुत करीबी थी और अक्लमंद भी। जब भी उसे कोई परेशानी होती थी वह उसी से मशवरा लेती थी। वह तुरंत उठी और अपने घर से निकलकर सहेली के घर पहुंच गई। जब उसकी सहेली ने उसे देखा तो फौरन समझ गई कि वह किसी बड़ी परेशानी में है। उसने बैठने का इशारा किया और पूछा, खैरियत तो है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उस औरत ने एक लंबी सांस ली और कहने लगी, बहन, मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस गई हूं। मैं अपने शौहर को काबू में करना चाहती हूं, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझे हर हाल में उसे अपना ताबेदार बनाना है। मैं इसी बारे में एक बुजुर्ग बाबा के पास गई थी। बहुत तजुर्बे का बाबा है। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई ताबीज, कोई अमल या कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने। सहेली ने हैरत से पूछा, फिर उन्होंने क्या कहा? वो औरत थोड़ा रुक कर बोली, बाबा ने मुझे एक ऐसा काम बताया है जिसे सुनकर ही मेरी रूह कांप गई है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने शौहर को अपने काबू में करना चाहती हूं तो मुझे एक जिंदा शेर की गर्दन के बाल लाने होंगे। सहेली ने हैरानी से कहा, शेर के बाल? लेकिन वह तो बहुत खतरनाक जानवर होता है। क्या तुमने बाबा से कुछ और नहीं पूछा? उस औरत ने कहा, मैंने यही कहा था कि यह काम तो नामुमकिन है। वह मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर मैं यह काम नहीं करूंगी तो मेरा मसला हल नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, क्या यह मुमकिन है? सहेली कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोली, आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उस औरत ने हैरानी से पूछा, यह तुम कैसे कह सकती हो? आखिर इस मुश्किल काम को करने का कोई तरीका भी है? सहेली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तरीका है। सुनो, तुम रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो। जिस जगह पर शेर अक्सर आता हो वहां जाकर गोश्त डाल दो और फिर छुप जाओ। ये काम लगातार कुछ दिनों तक करती रहो। वह औरत ध्यान से सुन रही थी। सहेली ने आगे कहा, जब शेर हर रोज वहां गोश्त मिलने का आदी हो जाएगा तो तुम छुपने के बजाय उसकी आंखों के सामने गोश्त डालना शुरू कर देना। पहले वह तुम्हारी मौजूदगी से घबराए, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। फिर धीरे धीरे तुम उसके और करीब जाकर गोश्त डालने लगना। वह औरत अब भी गहरी सोच में थी। उसने सहेली से पूछा, लेकिन अगर वह मुझ पर हमला कर दे? तो सहेली ने हंसकर कहा, यही तो चालाकी है। जब शेर तुमसे पूरी तरह मानूस हो जाए और तुम्हारी मौजूदगी को खतरा ना समझे, तब तुम उसके और भी करीब जाकर गोश्त डालो। जब वह तुम्हें पहचानने लगे तब धीरे धीरे उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना शुरू करना। पहले वह चौंके, लेकिन अगर तुम सही तरीके से करोगी तो उसे तुम्हारी मौजूदगी से कोई डर नहीं रहेगा। अब वह औरत कुछ सोचने लगी। यह तरीका सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन इसमें बहुत सब्र और हिम्मत की जरूरत थी।
उसने एक आखिरी सवाल किया और फिर सहेली ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हें लगे कि शेर पूरी तरह तुम्हारा आदी हो गया है, तब एक दिन धीरे से उसकी गर्दन से बाल उखाड़ लेना, लेकिन यह सब एकदम धीरे धीरे और समझदारी से करना, ताकि उसे शक ना हो। वह औरत अब भी डरी हुई थी, लेकिन सहेली की बातों में उसे कुछ उम्मीद नजर आई। उसने ठंडी सांस ली और कहा, अगर यही एक रास्ता है तो मुझे इसे आजमाना ही होगा। उस औरत को अपनी सहेली की बात बहुत पसंद आई। उसे ऐसा लगने लगा कि यह तरीका सही हो सकता है। उसने ठान लिया कि अब किसी भी तरह उसे यह काम करना ही होगा। अगले दिन वह सुबह सुबह उठती, एक थैले में 5 किलो ताज़ा गोश्त रखा और जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। उसे डर था कि कहीं शेर अचानक हमला ना कर दे, लेकिन वह अपने इरादे से पीछे हटने वाली नहीं थी। वह जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां उसकी सहेली ने बताया था कि अक्सर शेर आते हैं। वहां पहुंचकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गई। उसने धीरे से थैले से गोश्त निकाला और कुछ दूरी पर जमीन पर रख दिया। अब उसकी आंखें उसी जगह पर जम गईं। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज आती, जिससे उसका दिल कांप उठता। लेकिन फिर अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक बहुत खतरनाक और ताकतवर शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। शेर की आंखें चमक रही थीं, बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और हरकतें बिल्कुल खतरनाक शिकारी जैसी थीं। वह पहले रुका, इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे गोश्त की तरफ बढ़ा। उसने कुछ देर गोश्त को सूंघ, फिर झटपट उसे खा लिया। खाने के बाद उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे देख रहा हो कि कहीं यह कोई चाल तो नहीं। कुछ देर वहां ठहरने के बाद वह जंगल में वापस चला गया। उस औरत ने राहत की सांस ली। यह उसका पहला दिन था और सब कुछ ठीक हो गया था। अब यह काम उसे हर दिन करना था। अगले दिन वह फिर उसी जगह पहुंची, गोश्त रखा और छुप गई। फिर वही हुआ। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते 1 महीने में पूरे 1 महीने तक वह इसी तरह रोज जंगल जाती, गोश्त डालती और छुप जाती। शेर अब हर रोज उसी वक्त वहां आता था और अपना खाना खाकर चला जाता था। फिर वह दिन भी आ गया जब उसने अपने डर को काबू करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब वो शेर के सामने जाकर गोश्त डालेगी, ताकि शेर को यह पता चले कि उसे गोश्त खिलाने वाला कौन है। अगले दिन जब वह जंगल पहुंची तो उसने हमेशा की तरह छुपने के बजाय शेर के सामने खड़े होकर गोश्त डाला। शेर ने पहले उसे देखा, फिर गोश्त को सूंघ और खाना शुरू कर दिया। वह औरत धीरे धीरे वहां से पीछे हटी और जंगल से बाहर निकल आई। यह सिलसिला भी कुछ हफ्तों तक जारी रहा। अब शेर को उसकी मौजूदगी की आदत हो चुकी थी। जब वह आती थी तो शेर समझ जाता था कि यही वह इंसान है जो उसे गोश्त देती है। अब उसके अंदर से शेर का डर भी कम होने लगा था। कुछ वक्त बाद उसने और भी हिम्मत दिखाई। अब वह शेर के और करीब जाने लगी थी। जब शेर खाने में मशगूल होता तो वह थोड़ा और पास जाकर खड़ी हो जाती। अब शेर उसे देखकर भी परेशान नहीं होता था। वह समझ गया था कि यह औरत उसे कोई नुकसान नहीं करेगी। एक दिन उसने अपने हाथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और डरते डरते शेर की गर्दन पर हल्के से हाथ फेर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन शेर ने कोई गलत तासुआत नहीं दिया। वह बस आराम से खड़ा रहा और अपना खाना खाता रहा। अब हर रोज जब वह गोश्त डालती तो शेर के करीब जाकर उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ भी फेरने लगी। उसका डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन असली मकसद अभी बाकी था। उसे शेर की गर्दन के बाल निकने थे। एक दिन मौका पाकर उसने शेर की गर्दन से बाल निकाल लिया। वह औरत खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर जीत की मुस्कान। आखिरकार उसने वह काम कर दिखाया था जो नामुमकिन माना जा रहा था। वह एक जंगली खूंखार और निडर शेर की गर्दन से बाल उखाड़ लाई थी। जिस जंगल में लोग जाने से कतराते थे, वहां वह अकेली गई महीनों तक उस दरिंदे को खाना खिलाया और अब उसके बाल लेकर लौट आई थी, अपने चेहरे पर अजीब सा गुरूर लिए। वह बुजुर्ग बाबा के पास पहुंची। उसकी चाल में एक अजीब तरह की रफ्तार थी और हाथों में वह कीमती बाल थे जिन्हें हासिल करने के लिए उसने कई दिन लगाए थे। बाबा उसे देखकर मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। औरत ने जल्दी से अपने कपड़ों में से वह बाल निकालकर बाबा की हथेली पर रख दिए और बोली, देखिए बाबा, मैं शेर की गर्दन के बाल उखाड़ ले आई हूं।
अब आप अपना काम शुरू कीजिए ताकि मेरा शौहर मेरे काबू में आ जाए। बाबा ने नजरें झुकाकर उन बालों को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोले, पहले मुझे यह बताओ कि तुम यह बाल कैसे लाई हो। औरत ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने जंगल जाने की हिम्मत की, कैसे उसने शेर को पहले छिपकर गोश्त डाला, फिर उसके सामने आकर उसे खिलाने लगी, कैसे वह धीरे धीरे शेर के करीब जाने लगी और फिर एक दिन उसके इतने पास पहुंच गई कि उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। और फिर औरत ने फख्र अंदाज से कहा, आज मैंने सही मौका देखकर उसकी गर्दन से यह बाल तोड़ लिए। और वह चुपचाप खड़ा रहा। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग बाबा उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब वह अपनी कहानी पूरी कर चुकी तो बाबा कुछ पल खामोश रहे। फिर उन्होंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। क्या तुमने सुना कि लोग इस जंगल के बारे में क्या कहते थे? औरत ने झुंझला हुए जवाब दिया, हाँ, मैं जानती हूं कि लोग कहते थे कि इस जंगल में जो भी जाता है वह जिंदा नहीं लौटता। वहां बहुत से खूंखार दरिंदे रहते हैं और सबसे खतरनाक है वह शेर जिसकी गर्दन के बाल मैं लाकर आपके सामने बैठी हूं। बाबा ने सिर हिलाया और बोले, फिर भी तुमने उसे अपने काबू में कर लिया। पहले उसे खाने की आदत डाली, फिर उसके करीब जाने लगी और आखिर में तुम उसके इतने करीब पहुंच गई कि तुमने उसके बाल खींच लिए और उसने तुम्हें कुछ नहीं किया है ना? औरत ने सिर हिलाया। हां, बिल्कुल। बाबा ने अब गंभीर लहजे में पूछा, क्या तुम्हारा शौहर इस जंगल के खूंखार शेर से भी ज्यादा खतरनाक है? औरत चौंक गई। ना नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। बाबा मुस्कुराए। फिर सोचो, अगर एक खतरनाक शेर जिसे किसी ने काबू में नहीं किया वह तुम्हारी नरमी, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी लगातार की गई मेहनत से इतना काबू में आ सकता है कि तुम उसकी गर्दन के बाल भी तोड़ लो और वह कुछ ना करे, तो क्या तुम्हारा शौहर तुम्हारी इसी नरमी और मोहब्बत से नहीं बदल सकता? औरत ने एक गहरी सांस ली और बाबा की बात पर गौर करने लगी। बाबा ने आगे कहा, तुमने अपने शौहर के साथ यही तरीका क्यों नहीं अपनाया? तुमने अपने घर में सब्र क्यों नहीं रखा? तुमने उसके साथ सख्ती और जिद का रास्ता क्यों चुना? अगर तुमने उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा होता, उसकी जिंदगी में नरमी से दाखिल होती, तो शायद आज तुम्हें मेरे पास ताबीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। औरत बाबा की बात सुनकर कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। बाबा की बातें उसकी समझ में आ रही थीं, लेकिन उसने फिर भी धीमी आवाज में कहा, बाबा, मगर वह तो मेरा शौहर है, कोई जंगली जानवर नहीं। वह मुझे नजरों में रखता है, डांटता है, मेरी कोई बात नहीं मानता, वह मुझसे प्यार नहीं करता। बाबा ने जोर देकर कहा, अगर एक जंगली दरिंदा महज चंद दिनों की खिदमत और मोहब्बत से तुम्हारा अपना हो सकता है, तो फिर एक बांसुर इंसान क्यों नहीं? अपने शौहर के साथ भी तुमने यही तरीका क्यों नहीं अपनाया? तुमने शेर को धीरे धीरे अपनी मोहब्बत का आदी बनाया, फिर उससे जो चाहा वह ले लिया। अगर तुम अपने शौहर की भी इसी तरह परवाह करो, उसकी पसंद नापसंद को अहमियत दो, उसके आराम और खुशी का ख्याल रखो, तो फिर देखना वह खुद तुम्हारे करीब आने लगेगा। औरत की आंखों में सोच की गहरी लकीरें उभर आईं। बाबा ने बात जारी रखते हुए कहा, तुमने देखा कि कैसे पहले तुम छुपकर शेर को गोश्त डालती थीं, फिर धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके सामने गोश्त रखने लगी। तुमने सब्र और मोहब्बत से काम लिया, उसकी आदतों को समझा, उसे डराने या उस पर जोर आजमाने के बजाय उसे अपनी तरफ खींचने का तरीका अपनाया। अगर तुम अपने शौहर के साथ भी इसी तरह पेश आओगी तो वह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जिद और घमंड छोड़कर प्यार और समझदारी का रास्ता अपनाओ। औरत की आंखों में अचानक नमी आ गई। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे ऐसा समझाया था। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। उसने रंधे हुए लहजे में कहा, बाबा, आप सही कह रहे हैं, मुझे यह पहले क्यों नहीं समझ आया? अगर मेरी जिद और हुकूमत चलाने की आदत एक खूब शेर को भी दोस्त बना सकती है, तो मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत कर सकता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मगर एक शर्त है, तुम्हें अपनी नीयत सही रखनी होगी, ना कि उसे काबू करने के लिए। अगर तुम सच्चे दिल से मोहब्बत और खिदमत करोगी तो फिर देखना, तुम्हारा घर खुद ब खुदा खुशहाल बन जाएगा। औरत के चेहरे पर एक नई समझदारी की चमक आ चुकी थी। वह बुजुर्ग बाबा के पास से उठकर अपने घर जाने लगी। रास्ते में उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या वाकई वह अपने शौहर के साथ इतनी सख्त रही है?
क्या वाकई उसने अपनी जिद और घमंड की वजह से उसे खुद से दूर कर दिया है? उसकी आंखों में पछतावे के आंसू उमड़ आए, मगर अब वह एक नई सोच के साथ घर लौट रही थी। घर पहुंचकर उसने अपने शौहर के साथ एक नए तरीके से पेश आने का फैसला किया। उसने सोचा कि जैसे वह शेर को धीरे धीरे अपने करीब लाई थी, वैसे ही वह अब अपने शहर की खुशियों और पसंद नापसंद का ख्याल रखेगी। अब वह ना डांटेगी, ना गुस्सा करेगी, बल्कि सब्र और मोहब्बत से उसका दिल जीतेगी। शाम को जब उसका शौहर घर आया तो पहली बार उसने उसे मुस्कुराकर पानी पेश किया। यह देखकर उसका शौहर थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। आने वाले दिनों में वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करती रही। अब वह हर काम मोहब्बत और सब्र से करने लगी। धीरे धीरे उसके शौहर का रवैया भी बदलने लगा। वह जो पहले हर वक्त उखड़ा रहता था, अब अपनी बीवी की इस तब्दीली को महसूस करने लगा। कुछ ही महीनों में वह घर जो हर वक्त झगड़ों और गुस्से से भरा रहता था, अब मोहब्बत और सुकून से भर गया। अब शौहर खुद उसका ख्याल रखने लगा, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखने लगा। औरत ने महसूस किया कि प्यार और सब्र से वाकई किसी का भी दिल जीता जा सकता है। अब वह जान चुकी थी कि हुकूमत करने से इंसान हासिल नहीं होते, बल्कि मोहब्बत से दिलों पर हुकूमत की जा सकती है।